उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिसकी निगरानी के लिए वन मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं वन मुख्यालय में, जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। तमाम जितने यहां पर अधिकारी हैं या कंट्रोल रूम के इंचार्ज है, वो अपने जो भी कार्य है उसमें जुटे हुए हैं। हालांकि एक ये टेबल सेट किया गया है, जिसपे तमाम अलग अलग डिवीजन में जहां पर आग लगी है, यानी कई घटना जहां पर अभी हो रही है, उसकी जानकारी यहाँ पर है। और इस तरफ जो अलग जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसी कॉल्स हैं जहां पर वनाग्नि की घटना हो रही है, उनको लेकर कंट्रोल रूम में तमाम ये सेट है, वायरलेस है, और जिनकी जानकारी यहाँ पर जुटाई जाती है। मेरे साथ में अभी जो मुख्य वन संरक्षक है निशांत जी, उनसे बातचीत करेंगे। कंट्रोल रूम के इंचार्ज है। सर, अभी किस तरीके की स्थिति है वनाग्नि की जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है? सर, उत्तराखंड की अभी जो है जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 4 बजे हमारा जो है फायर बुलेटिन जारी होता है। तो कल 4 बजे तक की जो घटनाएं थी, 401 घटनाएं थी टोटल जो है उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल और वन्य जीव विंग मिला के, जो कि आंकड़ा अभी तक जो है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 433 के आसपास का आंकड़ा है, और प्रभावित क्षेत्रफल जो है वो 573 हेक्टेयर हुआ है। सर, अभी देश की अमृत संपदा हो या फिर वन्य जीव, अभी तक क्या अपडेट है सर? किस तरीके की अभी अपडेट है? कुछ ऐसे डिवीजन थे जहां पर आग ने भयानक रूप लिया है। इसमें अभी तक जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी जो पा रहे हैं वो यही है कि जो पर्वतीय हमारे जो डिवीजन हैं और जिनमें चीड़ बाहुल्य वन है, वहीं पे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। तो अगर हम डिवीजन्स की बात करें तो वो हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, कुमाऊं में, ये 3 हैं जहां सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। और अगर हम गढ़वाल की बात करें तो उत्तरकाशी, टोंस वन प्रभाग, टिहरी वन प्रभाग और बद्रीनाथ वन प्रभाग, ये 4 जो डिवीजन हैं वो यहाँ की हैं। जिलों के हिसाब से बात करें तो अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ कुमाऊं में, और गढ़वाल में जो है ये हमारा चमोली और टिहरी, ये 2 जिले, और पौड़ी में भी, गढ़वाल में भी। तो इन जिलों में जो है ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, और वो भी ऐसे ही क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं जहाँ पे चीड़ बाहुल्य वन है और जो सदर्न एस्पेक्ट के जंगल है, गर्म ढाल के जंगल है। जब वन्य जीवों की अगर बात करें सर, तो क्या अभी कुछ मरने की भी यहाँ पर जानकारी मिली है? वन्य जीव हो या फिर बेशकीमती वन संपदा हो। इसके अलावा ऐसी भी संभावना इस बार जताई जा रही है कि जो जंगलों में आग की घटना है, इस बार और ज्यादा बढ़ सकती है। तो किस तरह से डिपार्टमेंट तैयार है यहाँ पर? डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह से इस चैलेंजिंग समय को जो है अटेंड करने के लिए तैयार है। हमने जो है जितने भी हमारे जो सेंसिटिव फॉरेस्ट डिवीजन हैं, वहाँ पे जो क्रूज स्टेशन है, हर डिवीजन में करीब 40 से 45 क्रूज स्टेशन हैं, और हर एक क्रूज स्टेशन पे हमारे जो है 7 से 8 कर्मचारी हैं। उसमें दोनों ही हैं, नियमित कर्मचारी भी हैं, और उनके साथ साथ जो है हमने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गाँव के क्षेत्रों के ही जो है फायर वॉचर्स भी रखे हैं। 3-3 या 4-4 क्रूज स्टेशन पे वॉचर रखे हुए हैं। तो उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे ही हमें वनाग्नि की सूचना मिलती है, एफएसआई भी हमारी बहुत मदद कर रहा है इस समय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ से भी हमें अलर्ट मिल रहे हैं। डेली हमें जो है अलर्ट मिलता है, सुबह 4 बजे से कार्रवाई हमारी मॉनिटरिंग की यहाँ शुरू हो जाती है। तो जो अलर्ट मिलता है तत्काल हम लोग जो है संबंधित डीएफओ को, रेंज अधिकारियों को भेजते हैं, और फिर वो भी अपनी टीम जो है उसी प्रकार से तुरंत रवाना करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी कैसे हम जो है डिटेक्शन हमें मिले, सबसे पहले तो फायर की जो सूचना हमें मिले, और जब सूचना मिल जाती है तो तत्काल उसका रिस्पांस टाइम भी हम कम से कम करें, ताकि हमारी वो आग बुझाने का कार्य जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा सर, डीएफओ को किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं, और जो जरूरी काम है उसी के लिए कार्मिकों की छुट्टी रखी गई है और छुट्टी रद्द कर दी गई है विभाग में? इसमें हमारे जो प्रमुख वन संरक्षक हॉफ महोदय हैं, उनके तरफ से सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को, फील्ड अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, चूंकि ये भी क्राइसिस का समय है, तो ऐसे में बिल्कुल अवकाश कोई स्वीकृत ना हो, केवल अपरिहार्य स्थिति को छोड़ते हुए। और उसके अलावा जो है सभी को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बने रहें, ताकि जो है वो, और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, जैसे हमारे कंजर्वेटर्स हैं या चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बने रह के कहीं पे जिला स्तर पे और वन विभाग के अलावा जो और उपलब्ध विभाग हैं, जैसे कि क्यूआरटी है, आपदा का क्यूआरटी है, एसडीआरएफ है, तो उनके लिए फिर जो है संबंधित डीएम साहब से वो बात करके उनकी सेवाएं जो हैं ले सकें आग बुझाने में। और कई उदाहरण है, जैसे उत्तरकाशी में भी जो भी घटनाएं हुई थी तो उसमें एसडीआरएफ की टीम भी लगी थी, क्यूआरटी की टीम भी लगी थी। ऐसे ही फिर बागेश्वर में भी जो एक आग थी धर्मगढ़ रेंज में,
उसमें भी जो है ये सब लोगों का टीमों का लिया गया है। तो हम लोग अपना फील्ड स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर फील्ड में जो हमारी कार्रवाई हो रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत वर्मा जी थे और कंट्रोल रूम के इंचार्ज है, और इसी जगह से यानी इसी कंट्रोल रूम को और अच्छे से विकसित किया जा रहा है ताकि जो उत्तराखंड के अलग अलग डिविजन्स में वनाग्नि की घटनाएं हो रही है और उन पर जल्द से जल्द कंट्रोल हो पाए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।